जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संविधान लागू होने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिन का डिबेट चल रहा था। संसद सत्र बुलाई गई थी, 2 दिन का उसमें स्थान मिला था कि लोकसभा में संसद में संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हो, और उसकी अनुमति कांग्रेस ने दी। अब कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि ये खुद सेल्फ गोल कर लिया। जिस संविधान के नाम पर 54 सीट से 99 सीट पहुंची थी कांग्रेस, आज उसी संविधान के नाम पर इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी है कांग्रेस को, क्योंकि सेल्फ गोल कर लिया। और दूसरी बात कि बैटिंग भी करने उतरे तो एक तरफ पप्पू की बहन पप्पी और दूसरी तरफ पप्पू, ये दोनों ने किसी सीनियर नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया, और ये लोगों ने, इनको लगा कि देश में संविधान कुछ है नहीं, सिर्फ गांधी खानदान ही देश का संविधान है। तो कल के विमर्श पे तो मैंने अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। अभी मैं आज का जो मेन बात है कि राहुल गांधी एलओपी है, और बीजेपी भी यही चाहती थी कि एलओपी राहुल गांधी ही बने, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। और आज उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि एकलव्य का अंगूठा काटा था, आज पूरे देश में युवाओं का अंगूठा मोदी सरकार काट रही है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? किसी भी गली चौक चौराहे में चले जाएं, कोई ऐसा योग्य व्यक्ति तो नहीं होगा जो कि घर पे आज बैठा हो, जिसके अंदर योग्यता है, जो सच में पढ़ाई किया है। अंगूठा किसका काटा था? द्रोणाचार्य जी ने, क्योंकि एकलव्य के अंदर वो पुरुषार्थ थी कि उसने, द्रोणाचार्य जी ने जब उसका एडमिशन नहीं किया तो उनकी मूर्ति प्रतिमा बना के उनके सामने तीर चला के, और उसने शिक्षा प्राप्त की थी, युद्ध शिक्षा। और एक बार कुत्ता भौंक रहा था, उसके मुंह में बाण भर दिया था, और उसको देखकर द्रोणाचार्य जी को लगा था कि ऐसा न हो कि आने वाले समय में ये हमारे शिष्य अर्जुन को मुठभेड़ में हरा दे। जबकि अर्जुन पूरे धरती पे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे उस समय, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो आपको जानकारी नहीं है, और अपने अज्ञानता की वजह से आपकी हर जगह भत पिटाती है। आज कौन सा भी व्यक्ति पूरे देश में, मैं पूछना चाहता हूं, जो पढ़ लिख के योग्य हो और उसको जॉब न हो? इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है,
मगर सिर्फ एक बात कि हमें जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। जातिगत जनगणना के नाम पे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हारे। जातिगत जनगणना के नाम पे लोकसभा चुनाव हारे। जातिगत जनगणना के नाम पे जीती हुई बाजी हरियाणा हारे। जातिगत जनगणना के नाम पे महाराष्ट्र हारे। तो किस जातिगत जनगणना की बात करते हो? दूसरी बात कि 50% का जो बाउंड्री वॉल है उसको हम तोड़ेंगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तोड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दोगे? मतलब देश में तुम्हारा तानाशाही आएगी? तुम हिटलर बनना चाहते हो? और नेहरू और गांधी का जो इरा चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब न तो कोई नेहरू का नाम लेवा है देश में, न गांधी के नाम पे कोई लेवा है। तुम नकली गांधी बने घूम रहे, ये भी सबको पता है। तो आज जिस हिसाब से उनकी किरकिरी हुई और जैसे ही सदन में बोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने एक एक करके चुन चुन के जवाब दिया कि कब कब संविधान को का गला घोटा गया। सबसे पहले 1951 में ही अभिव्यक्ति की आजादी छीन लिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान पर प्रहार तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी बात कि संविधान, मोदी जी ने एक बात और कही कि जो दूसरे आंतरिक संविधान था कांग्रेस पार्टी का, आपने वो संविधान भी लागू नहीं किया। क्यों? कि 12 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और जवाहरलाल नेहरू को मिले थे मात्र 1 वोट। मगर प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? क्योंकि आपने अपने संविधान, कांग्रेस के संविधान को भी नहीं माना। दूसरी बात, एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि मां भारती के लाल थे, सच्चे सपूत थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान। मगर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई, आज तक उसका रहस्य खुला नहीं। आज दलित और पिछड़े की बात करते हो। बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल नहीं चाहते थे, बाबा साहब अंबेडकर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू हो। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बिल्कुल नहीं चाहता कि धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। मगर जहां भी मौका मिला कांग्रेस ने बैकडोर से मुसलमानों को आरक्षण दिया है। तीसरी बात, पिछड़े और दलित की बात करते हो। सबसे अति पिछड़े समाज से आने वाले श्रीमान सीताराम केसरी जी, उनको ऐसा भगाया, उनका धोती खोल दिया गया। यहाँ तक उनके मरने के बाद उनकी बॉडी भी कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं आने दी। यही एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी। कौन से संविधान की बात करते हो? इमरजेंसी लगाई गई आजादी के 25 साल के बाद ही लोकतंत्र का गला घोटा गया। खरीद फरोख्त करके सरकारें 106 बार देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया कांग्रेस ने। तीसरी बात कि 55 साल राज किया तो एक ही परिवार ने राज किया। तो एक कौन से संविधान की बात करते हो? मोदी जी ने एक एक करके कांग्रेस की पूरी कलई खोल दी।
और हमें लगता है कि आने वाले समय में आज मोदी जी के भाषण की गूंज जन जन के मन में पहुंचेगी और ये हमारे जैसे लोग एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसको नहीं भी पता होगा कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में, वो लोगों तक बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने देश में संविधान लागू नहीं करना चाहा और अभी भी लंदन अमेरिका में जाके कहे कि जिस दिन हम पावर में आएंगे हम संविधान को ख़त्म करेंगे। संविधान ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण किसी के बाप की जागीर नहीं ख़त्म कर देगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और संविधान ही लोगों को उनका अधिकार देता है। तो आप लोगों का क्या विचार है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।